बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 अप्रैल और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर, कांग्रेसमैन जनरल जैक बर्गमैन का अहम ऐलान। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि बहुत जल्द कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन जो हैं वो आपके साथ अहम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और ये इंफॉर्मेशन इसलिए अहम होगी कि ये उनके पाकिस्तान के दौरे के बाद की इंफॉर्मेशन होगी। मतलब यहां पर हम उन्हें जो भी बताते थे, अब तो वो पाकिस्तान खुद गए, वहां पर आर्मी चीफ साहब से मिले, बाकी सबके साथ मिले, और आर्मी चीफ के साथ तो गालिबन 4 घंटे लंबी मुलाकात हुई। हमें इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट और जराए बताते हैं कि तकरीबन 3 से 4 घंटे लंबी मुलाकात हुई। सारी बातें उन्होंने बताई होंगी, बताया होगा हम कितने झूठे हैं जो यहाँ सारी कहानी बताने वाले, तो उनकी क्या परसेप्शन चेंज हुई, वो पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं। तो इसलिए उनका पैगाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ऐलान बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले तो वो ये समझते थे कि फ्री इमरान खान, कोई भी फ्री इमरान खान क्यों कहेगा, किसी भी मुजरिम को तो कोई नहीं कहेगा ना कि फ्री कर दे। हमेशा आप उसी के फ्री होने की बात करते हो जिसके बारे में आपको यकीन होता है कि वो शख्स नाहक कैद है, वो शख्स बेगुनाह है, तो आप कहते हो उसे फ्री करें। और जाने से पहले वो सोचते थे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में है, वहां पर सहाफियों के काम मामला जो फ्री स्पीच है वो खतरे में है। तो अब देखते हैं कि वहां से वापस आके उन्होंने क्या ऐलान किया। मैंने कल शाम के व्लॉग में आपको ये बताया था, और हमारे व्लॉग के पब्लिश होने के महज 20 मिनट के बाद ही उनका ट्वीट आ गया। मुझे पता था कि उनका ट्वीट आ रहा है, मुझे उनके ट्वीट के टेक्स्ट का भी पता था, लेकिन मैं वो इमेच्योर हरकतें नहीं करना चाहता था जो आपको पहले बताई जाती थी कि वो सदर ट्रंप ने ट्वीट का टेक्स्ट मंगवा लिया, फाइल इधर चली गई, अब फाइल इधर आ गई है। डिप्लोमेसी में आप ये हरकतें नहीं करते। हो सकता है वो ट्वीट ना करते और उसका हमें फायदे की बजाय फिर नुकसान होता अगर मैं पहले आपसे शेयर कर देता। मुझे पता था कि वो किन लाइनों के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरी के साथ तफसीली बात हुई थी और मैं बहुत ही मुतमईन था जो कुछ वो वहां से रीड करके आए और समझ कर आए। बहरहाल अब उनकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट उनकी है कि आफ्टर माई पाकिस्तान विजिट, पाकिस्तान का विजिट मुकम्मल करने के बाद, इंगेजिंग विद लीडर्स एंड कम्युनिटीज देयर, पाकिस्तान में जो लीडर्स और कम्युनिटी मीन एमएनएज, एमपीएज, ब्यूरोक्रेट्स, तमाम लोग जिनसे वो मिले, जिन जिन से भी मिले, या आम पाकिस्तानियों से भी अगर कहीं मुलाकात हुई, और लीडर्स मतलब जाहिर है मेन लीडर तो आर्मी चीफ, मैंने कहा कि 3 से 4 घंटे लंबी मुलाकात, पता नहीं क्या क्या हमारे जुर्म बताए होंगे सबके, तो वो हुई। और फिर वो कहते हैं कि वापस यूएस में जिन लोगों से वो मिले, जाहिर है उनमें हमारे जैसे लोग आते हैं या दूसरे लोग जिनसे भी वो मिलते हैं, आई रीअफर्म माई कॉल फॉर इमरान खान रिलीज, मेरी जो इमरान खान को फ्री करने की, इमरान खान को रिहा करने का मेरा मुतालबा था वो और भी पुख्ता हो गया है। हियर यू गो, मेरा मुतालबा और भी पुख्ता हो गया। मतलब अब मैंने ठोक बजा के देख लिया सब कुछ। अब ये हमारी बातों के ऊपर सिर्फ नहीं है उनका ये मुतालबा कि जी ये शहबाज गिल ने या फलां ने उनको ये बताया हुआ, असद मलिक साहब ने, डॉक्टर जलील ने, फलां ने जाके उनको बता दिया, डॉक्टर तारिक ने बता दिया, तो उन्होंने बात मान के ऐलान कर दिया। नो, अब वो वहां से हो आए हैं, खुद ठोक बजा के सब कुछ देखा है। आगे वो कहते हैं कि यूएस पाकिस्तान की जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है वो थ्राइव होगी अगर शेयर्ड वैल्यूज होंगी, डेमोक्रेसी होगी, ह्यूमन राइट्स होंगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तभी करेगी। तो लेट्स वर्क फॉर फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी। और ट्वीट का अंजाम भी उन्होंने फ्री इमरान खान के ऊपर किया। अब ये उन्होंने मैसेज दिया जो कि बहुत ही तगड़ा मैसेज है। इसकी कई जहतें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। इसकी पहली जह तो ये है कि कांग्रेसमैन जनरल जैक बर्गमैन जो है वो पाकिस्तान गए, उनको वहां पर सर पर बिठाया गया, पलकों पर बिठाया गया, आर्मी चीफ साहब ने शील्ड्स दी, प्रेजेंटेशंस दी। कुछ इस्लामाबाद के जराए, ये मैं प्योरली आपको बता रहा हूँ कि एक जर्नलिस्ट से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ जिन्होंने मुझे वहां से ग्राउंड से बताई। इस्लामाबाद से एक डिफेंस रिपोर्टर जो डिफेंस के मामला को कवर करते हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि जो कांग्रेसमैन आए थे, 9 मई पर कोई फिल्म भी दिखाई गई। वही डिफेंस रिपोर्टर मुझे इस्लामाबाद से मेरे जराए जो है वो खबर दे रहे हैं कि खान साहब के माजी के कुछ ऐसे बयान जो अमरीकियों को बुरे लग सकते हैं या अमरीकी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद, वो अमरीका मुखालिफ बयानात दिखाए गए या अमरीका मुखालिफ बयानात बनाकर वो दिखाए गए कि कहा गया ये देखें जी ये कैसा बंदा है जिसके बारे में वहां डायस्पोरा ने आपके कान खाए हुए हैं। ये सब कुछ वहां पर किया गया, पूरा माहौल ऐसे लोगों को मिलवाया गया। मेरे जराए इस्लामाबाद से बताते हैं, मैं दोबारा आपको ये बता रहा हूं कि जो इस्लामाबाद के अंदर जराए, क्योंकि कहीं इस चीज को इस चीज से लिंक ना किया जाए कि ये चीजें मुझे कांग्रेसमैन ने बताई, ये चीजें मुझे जराए से इस्लामाबाद से पता चली। मैं वाजे कर रहा हूं कि ये सब कुछ वहां किया गया। फिर मेरे जराए वहां से बताते हैं कि उन्हें बड़ा डर था कि कहीं पीटीआई लीडरशिप के साथ मुलाकात ना हो जाए। जब जब कांग्रेस मेंबर्स ने कहा कि हमने, स्पेशली बर्गमैन साहब ने जब कहा कि इमरान खान से मिलना है, तो वो मुलाकात सिक्योरिटी और दूसरे बहाने बनाकर ना करवाई गई। फिर कहा गया कि अलीमा खानम साहबा के साथ भी सिक्योरिटी और दूसरे बहाने, फिर जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात तय थी पहले से, वो भी नहीं करवाई गई। तो वहां पूरा एक माहौल बनाया गया, और माहौल किस लिए था कि इन कांग्रेस मेंबर्स की आंखों पर पट्टी बांधी जाए, इन्हें एक ऐसा माहौल बताया जाए और इन्हें बताया जाए कि ये तो शिद्दत पसंद से गैर जिम्मेदार से लोग हैं, आप इनकी हमायत कहां से कर रहे हैं, ताकि ये लोग बदल जाएं और जब वापस आए तो ये तौबा करें, दोबारा हमारे हक में या खान साहब के हक में कोई बयान ना दें। तो ये ऑब्जेक्टिव था। इसी के लिए आप देख सकते हैं इन तस्वीर में कि आर्मी चीफ ने कैसे वन ऑन वन मुलाकातें की, कैसे शील्ड दी, कैसे उन्होंने मुकम्मल अपनी पूरी कोशिश मारी, जान मारी। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इन मुलाकातों को उन्होंने बहुत अहमियत दी, और फिर इन मुलाकातों को वहां बहुत सेल किया पाकिस्तान में कि देखें जो इतना सारा इन्होंने शोर मचाया था, ये हमने अपना काम कर लिया, वो कांग्रेसमैन हमारी साइड पे खड़े हैं, हमने मेला लूट लिया। तो ये सब कुछ किया गया। अब वो वापस आए, उन्होंने बजाय इसके कि वो उनकी बातें सुन के, दो ही ऑप्शन थे ना, उनकी बातें सुन के वो उनकी तमाम बातों पर यकीन करते और समझते कि जो उन्होंने कहा वो सच है, जो हम कहते थे वो गलत है, तो वो अपनी पोजीशन बदल लेते। और बदलने की जरूरत क्या थी, खामोश रहते, सबको पता चल जाता पोजीशन बदल गई है, खामोश नहीं रहे। पाकिस्तान से निकल के वो सीधा पहुंचे नॉर्वे, उनका विजिट था नॉर्वे का। नॉर्वे में क्याम करने के बाद वो अमेरिका के कल शाम को
ये मैं अब आपको अमेरिका के, आप समझ लें सैटरडे या संडे को वो पहुंचे अमेरिका में, और उन्होंने मंडे वाले दिन जो है पहली दूसरी या तीसरी मीटिंग जो है वो मेरे साथ उनकी वो बातचीत हुई बहुत ही डिटेल के साथ, जैसे मैंने आपको बताया 50 मिनट्स, सारी जो मुझे चीज़ें उन्होंने बतानी थी, जो उन्हें लगता था कि उन्हें मुझे बतानी चाहिए वो उन्होंने मुझे बताई, जो मुझे लगता था मुझे उन्हें कहना चाहिए वो मैंने उन्हें कहा। और उसके बाद मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करवाया उसके घंटे डेढ़ के बाद, जिसमें मैंने आपको कहा कि कांग्रेसमैन बहुत जल्द आपसे अपने दिल की बात करेंगे कि अब वो क्या सोचते हैं, वहां से वापस आके उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे लिए ट्वीट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस शख्स के ऊपर इतनी मेहनत की चौधरी निजामुद्दीन साहब ने और दूसरों ने, उन्होंने उनकी तमाम मेहनत के बावजूद वापस आके क्या कहा है कि इमरान खान बेकसूर है, इमरान खान बेगुनाह है, क्योंकि आप किसी भी मुजरम के फ्री होने की बात नहीं करता कोई भी। जब आप कहते हैं कि इस बंदे को फ्री कर दो, इसका मतलब है कि आप उसे बेगुनाह समझते हैं। तो उन्होंने वो तमाम जो कुछ भी वहां किया गया उसके ऊपर पानी फिर गया, और एक बहुत बड़ा उर्फे आम में आप ये कह सकते हैं, मैं फिजिकल नहीं कह रहा, एक सफारती तौर पर कह लें, एक डिप्लोमेसी की दुनिया में कह लें, एक बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा है वापस कि आप जो भी कहानी बेचने की कोशिश कर रहे थे वो आप नहीं बेच सके, आप जो टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे थे वो टोपी नहीं पहनाई जा सकी। इसमें यह भी मलूज़े खातर रखें कि उनके पास देने को बहुत कुछ है। अच्छा, अब हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं उन्होंने क्या किया कि जैसे ये स्टेटमेंट आई, हमारे कुछ तो हैं जज्बाती दोस्त जो ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, खान के कॉज के लिए ऑनेस्टी से काम करना चाहते हैं, और कुछ टाउट हैं जो जनरल्स के बिहाफ पर ऐसे काम करते हैं, दोनों तरह के। लेकिन कुछ दोस्तों ने, बहुत ही कम, ज्यादा लोगों ने तो स्ट्रीट को बहुत अप्रिशिएट किया और इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को समझा कि वापस आके ये बात कह रहे हैं तो ये और भी सिग्निफिकेंट है। तमाम फिल्म उन्होंने जो चलाई वहां दिखाई, उसके ऊपर पानी फिर गया और उन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन कुछ जो जज्बाती दोस्त उन्होंने कहा कि कांग्रेसमैन साहब आप तो बड़े हिपोक्रेट हैं, ये आप क्या बातें कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान में जाके ना पीटीआई के लोगों से मुलाकात की, ना आपने इमरान खान के वहां मिलने की बात की, ना कोई आपने बयान दिया, अब आप वापस आके बयान दे रहे हैं आप हिपोक्रेट है। इस बयान की हमें कोई जरूरत नहीं, जब आपने काम करना था तब आपने किया। मैंने कहा क्या बात है। जब मैंने ऐसे जज्बाती दोस्तों के बयान देखे, जो मैंने आपको बताया कि कुछ जेन्युइन है लेकिन जज्बाती हैं और कुछ डाउट है, हर तरह के लोग होते हैं, तो मेरा उनसे सवाल है कि कांग्रेसमैन बर्गमैन हमारी खाला के बेटे हैं, जो उन्होंने हमारे हक में काम करना है, हमारे पास उन्हें देने को क्या है। अच्छा जी, आप सोचने के पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के बहुत वोट होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आबादी के लिहाज से बहुत कम है यहाँ, हमारे वोट इनसिग्निफिकेंट है, लेट मी टेल यू। दूसरी बात, हमारे जहां वोट हैं भी, हम अल्लाह के करम से वोट डालते नहीं है, तो हम और भी इनसिग्निफिकेंट है। तीसरी बात, हम चैरिटी करते हैं, नलके लगवाते हैं, हम छोटे अस्पताल बनाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम पॉलिटिक्स में पैसा नहीं डालते अमेरिका में, हम फंडिंग नहीं करते। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है अमेरिका के अंदर, तो हम एज अ ग्रुप इनसिग्निफिकेंट है। चौथी बात, कांग्रेसमैन बर्गमैन के ऊपर हमने कोई पैसा नहीं लगाया, हमने कोई उनकी फंडिंग नहीं की, हमने कोई लॉबिंग नहीं की उनके ऊपर, उन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं पकड़ा हुआ। अब पांचवी बात, वो गए, उन्होंने वहां सारी चीजें देखी, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें उन्होंने मिलने की कोशिश भी की, मुलाकातें तय भी थी, वो नहीं करने दी गई, वो वापस आए। अब वोटों के लिहाज से तो हम उनकी मजबूरी है नहीं, पैसे के लिहाज से, फंडिंग के लिहाज से और चीजों के लिहाज से भी हम उनकी मजबूरी नहीं है। वो वापस आए, वो खामोश हो जाए, हमने उनका क्या कर लेना। पूरी दुनिया के अंदर किसी एक मुसलमान मुल्क के किसी और वजीर मशीर ने हमारे हक में बात की है, वजीर मशीर छोड़ दे किसी मेंबर पार्लियामेंट ने की है। आप पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्क उठा लें, किसी ने कहा है कि ये जुल्म हो रहा है, इसको बंद करें, यास्मीन राशिद के साथ, पाकिस्तान की खवातीन के साथ, अरशद शरीफ के साथ, इमरान खान के साथ, ये किसी ने कहा है? नहीं, किसी ने नहीं कहा। मगरिब में भी कितने नाम है, इधर अमेरिका में कितने नाम है जो हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं और स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट है, 2 3 4, उनमें से एक कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन है। और अगर वो हमारे हक में बोल रहे हैं, वोट उनकी मजबूरी नहीं है, पैसा यहां इन्वॉल्व नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, वो अगर वहां से वापस आके बयान ना दें तो हमने क्या कर लेना है। अभी अर्दगान साहब आए, उससे पहले और कई हेड ऑफ स्टेट्स आए, क्या उन्होंने कोई बयान दिया, क्या उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की। एक कांग्रेसमैन कौन होता है? एक एमएनए होता है, जैसे हमारा एमएनए वो। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिए कि ये जो तीनों कांग्रेसमैन आए थे, इनमें मेरा ख्याल दूसरे 2 तो डेमोक्रेट पार्टी के, ये हुकूमती पार्टी के थे जो जैक बर्गमैन थे, इसलिए इनकी, और ये फिर सीनियर मोस्ट थे, ये एक रिटायर्ड जनरल है, आर्म्स कमेटी पे बैठते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा थी इस सारी सिचुएशन में। इसलिए आप देखें तो जो आर्मी चीफ के साथ मेन सीट के ऊपर या जो इस पूरे ट्रिप को लीड कर रहे थे, वो कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन ही थे। अब वो वापस आके उनकी तमाम उम्मीदों में पानी फेर के कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करें, तो कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ है। वो कहते नहीं, वहां पर बात करनी चाहिए थी भाई, पैसे पड़े सर उन्होंने तुम्हारे को मीन आप। अच्छा जी नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की बात है, क्योंकि देखिए वो अमेरिकी कांग्रेसमैन है, उन्होंने अमेरिका के मफादात को भी देखना है, उन्होंने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को भी देखना है कैसे। हम जितना अपना केस एडवोकेट कर सकते हैं उनके सामने, हम वो कर रहे हैं। बड़ी कम आवाजें हमें सपोर्ट कर रही हैं, जितनी भी कर रही हैं, और जितना हमें उसमें से बेनिफिट मिल जाए वो हमें लेना चाहिए, और जो हमें नहीं मिल सकता हम उसके लिए उस चीज को छोड़ दें और आगे चलें। अभी आने वाले दिनों में हमने उनके साथ कुछ और बहुत आम चीजें प्लान की हैं, दुआ करें अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए। हो सकता है वो आने वाले दिनों में ना करें हमारे साथ वो चीजें जो अभी प्लान हो रही हैं, हो सकता है वो अपना दिमाग बदल लें, जहन बदल लें, हो सकता है वो कर लेंगे तो उनकी मेहरबानी, नहीं करेंगे तो हमने उनको कोई डंडा थोड़ी मारना है, कोई गालियां थोड़ी देनी है। डिप्लोमेसी कोई औरतों की या मर्दों की मोहल्ले में खड़े होकर लड़ाई नहीं है कि आप एक दूसरे को ताने दें, किसी ने कुछ नहीं किया तो आप ताने देना शुरू कर दें। तो क्या फिर हमने मुसलमान मुल्क जितने भी हैं दुनिया में, हमने उनको भी ताने दिए कि भाई आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी? नहीं, ये तो हर एक की मर्जी है, जो अच्छा करेगा हम अप्रिशिएट करेंगे, जितना करेगा उतना बेहतर है। आइडियली यस, और ज्यादा होता तो अच्छा होता, नहीं हुआ, जितना हुआ हम उतना अप्रिशिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हमारे अपने, बहुत सारे जज्बाती, बहुत सारे उनके टाउट, वो अब कांग्रेसमैन बर्गमैन पर ही हमलावर हैं, आपने ये बात वहां क्यों नहीं की, यहां क्यों कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें मैंने आपके सामने तफसीली डिस्कस की। आपने जज्बात से काम नहीं लेना होता, होशमंदी से काम लेना होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने किसी को गिरेबान से पकड़ के काम करवाना है, हमारा काम है एफर्ट करना, एडवोकेसी करना। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे काम में कम से कम पैसे इन्वॉल्व नहीं होते, मुझे अपना पता है, मुझे किसी और का नहीं पता, ना मैं फंड्स इकट्ठे करता हूं, ना मैं चंदे इकट्ठे करता हूं, ना मैं चंदे देता हूं। मेरी एफर्ट तो जो है वो बगैर पैसों के है, बगैर पैसों के जाके बात
बातचीत करने पर है और रिक्वेस्ट करने पर है, अपना मुद्दा जो है वो सामने रखने पर है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश करने पर है। और मेरे ख्याल में एक तरफ वो रजीम है जिनके पास देने को मिनरल्स है, एक तरफ वो रजीम है जिनके पास देने को सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, ISI है, MI है, पूरी एक 7 लाख की फौज की ताकत है, एक पूरा खिता है, रीजन है, उसके अंदर एक बड़ी ताकत की जो इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं एक के पास वो है। और हमारे पास क्या है दूसरी तरफ बातें, मेरे पास या और दूसरे जो साथी हैं, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक ह्यूमन राइट्स की बात, एक बेकसूर बेगुनाह इंसान की बात जो जेल के अंदर कैद है। आज की दुनिया में ये कौन सुनता है और कितने लोग सुनते हैं आपको नहीं पता, दिल पे हाथ रखिए। और अगर कोई चंद लोग जो हैं वो इंसाफ के साथ, कानून के साथ खड़े होते हैं तो ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन आइडियलिज्म ये होगा कि वो बहुत ज्यादा आगे जाकर खड़े होते हैं, वो वहां दबंग ऐलान करते, वो कहते मैं इमरान खान से मिलना चाहता था, मुझे यहां नहीं मिलने दिया गया, वो वहां पर एम्बेसी से पैदल ही निकल पड़ते कि नहीं मुझे गाड़ी नहीं तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा, और अडयाला जेल के बाहर धरना दे देते। जाहिर है हमारे हर एक के अपने अपने आइडियल पॉइंट्स होंगे, लेकिन आप सबको पता है कि वो हमारी फुफी के बेटे नहीं है, उनके अपने ऑब्जेक्टिव है, हमारे अपने। और दूसरी बात यह है कि देखिए हम तो इंटरवेंशन नहीं चाहते, हम तो ये कभी भी नहीं मानते, और इमरान खान ये कभी भी नहीं मानते कि कांग्रेसमैन बर्गमैन या सदर ट्रंप ने उन्हें रिहा करवाना है। हमारी तो एक ही बात है कि यहां से या अमेरिका हो या बर्तानिया हो या कोई भी दुनिया का मुल्क है, पाकिस्तान में ऐसी इंटरवेंशन ना हो जिससे पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक सल्ब हो, यहां से हमारे चौधरी निजामुद्दीन को ऐसी इंडोर्समेंट ना हो। तो हम ऐसी आवाजें इकट्ठी करते हैं, उन तक पहुंचते हैं जो उनको इंडोर्समेंट ना दें, कम से कम वो इंसाफ की बात करें, हक की बात करें। अब चलते हैं जैसा मैंने कहा अगली खबर की तरफ, और वो है स्पीकर केपी। जी हाँ, उन्होंने बड़ा काम किया। अब आप में से जो सबके ज़हन में खदशात है ना कि मिनरल लेने आए थे, मिनरल ले उड़ेंगे, कुछ जंगें आपने पाकिस्तान में लड़नी है, कुछ यहां लड़नी है। यहां आपने इनको नहीं कहना कि आप लोग बड़े बुरे हैं, आप मिनरल, उनको तो फायदा है, उनको अगर सस्ते मिनरल मिल रहे हैं तो वो क्यों ना ले, उनको हम कैसे बुरा कहते हैं। ये जंग वहां लड़ने की है, ये बात वहां करने की, और वहां बेहतरीन तरीके से स्पीकर केपी ने बड़ा ऐलान किया है। क्या कहा है सुनिए। जब तक इमरान खान साहब नहीं कहेंगे इस बिल को किसी का बाप भी नहीं कंसल्टेशन की स्टेज पे ले जा सकता, ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है। सुन लिया आपने। और मुझे बड़ा फख्र है कि इस मौजू के ऊपर मैंने और आपने जमकर मुकाबला किया, और जो स्पीकर केपी के ऊपर मेरी जाती ख्याल में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उनके ऊपर ना हक इल्जामात लगाए गए थे करप्शन के, और अगर उन इल्जामात के बोझ तले इनको दबा दिया जाता तो शायद ये बिल जो है वो पास होने से कोई ना रोक सकता। आपने, हमने, सबने मिलकर आवाज उठाई, और सबसे ज्यादा शुक्रिया काजी अनवर साहब का जो सीनियर तरीन वकील हैं, उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करके रिपोर्ट जारी कर दी, बाबर सलीम सवाती साहब को बेगुनाह करार दे दिया। आज उनके कंधों से वजन उतर गया है और वो खुलकर इमरान खान का, खैबर पख्तूनख्वा का और पाकिस्तानी अवाम के इंटरेस्ट का की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे ये बिल पास नहीं होगा। तो ये बहुत ही एक, मैं ये कहूंगा कि एक बहुत ही उम्दा खबर है, बहुत ही तगड़ी खबर है, उसको एंजॉय कीजिए। तो कुछ जंगें वहां लड़नी है, कुछ जंगें नैरेटिव की बाहर लड़नी है, तो हर जंग हर जगह पे नहीं लड़ते, हर बात हर शख्स से तकाजा नहीं करते, कुछ तकाजे यहां करने हैं, कुछ तकाजे वहां करने हैं। हमने स्मार्टली अपना केस जो है वो प्रेजेंट करना है और देखना है कि कहां पर क्या चीज करने की है। अच्छा जी, अगली खबर क्विकली, तीसरी खबर, मैं शायद आज 3 ही खबरें आपके सामने रख सकूंगा। एक दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया पाकिस्तान में, एक दिन में इतना कुछ हुआ है कि आप परेशान हो जाएंगे। आपको याद है कि लाहौर हाईकोर्ट से जजेस को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लाया गया। अब उसका प्रोसेस इतना लंबा था, लेकिन सुनिए, वो पाकिस्तान का ऐसा दिन, मैं ये कहूंगा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा दिन जिसने, मेरा मतलब है कि रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये साकिब बशीर साहब की खबर है, उन्होंने अपनी वॉल पर ये स्टोरी रखी है, क्रेडिट उनका है। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर जजेस समरी मंजूरी की स्पीड क्या थी। हुकूमत की जानब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई समरीज तफसीलात के मुताबिक सिर्फ 1 फरवरी, जी हाँ एक दिन, तो 1 फरवरी आपने याद रखना है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में अब 1 फरवरी ऐसा दिन है जिसमें दुनिया में इतना तेज तरीन अदालती काम नहीं हुआ होगा जो पाकिस्तान ने किया। 8 काम एक ही दिन में हुए। जल्दी जल्दी बताता हूं क्या हुआ। सबसे पहले सेक्रेटरी कानून ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 3 जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की कंसल्टेशन के लिए खत लिखा। जो सेक्रेटरी कानून है उन्होंने खत लिखा कि हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट से जजेस लाना चाहते हैं, आपके साथ कंसल्टेशन करनी है। खत लिखा, सिर्फ खत नहीं लिखा, कंसल्टेशन हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने रजिस्ट्रार के जरिए कंसल्टेशन का जवाब वजारत कानून को अरसाल भी कर दिया। कंसल्टेशन भी हो गई, जवाब भी उसी दिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वापस कर दिया। वजारत कानून ने तीसरा काम, अब वजारत कानून ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को कंसल्टेशन के लिए लिखा। अब जो वजारत कानून है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं, पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साथ, अब सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो कंसल्टेशन के लिए खत लिखा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अपनी कंसल्टेशन वजारत कानून को रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए अरसाल की। कंसल्टेशन हो भी गई और कंसल्टेशन का नतीजा उसी दिन, सेम डे, याया अफरीदी साहब ने भी वापस भेज दिया। अब ये सब कुछ 1 फरवरी को हो रहा है। 5वां काम, वजारत कानून ने 4 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस याया अफरीदी की कंसल्टेशन के बाद समरी वजीर आजम को उनके सेक्रेटरी के जरिए भेजी। अब 5वां पॉइंट अगर आप गौर से देखें तो 5वां पॉइंट ये बताता है कि चारों चीफ जस्टिस साहबान जो सूबों के, उनसे कंसल्टेशन भी उसी दिन हो गई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी हो गई। कंसल्टेशन की जो समरी है वो वजीर आजम को भी भेज दी गई है। ये 1 फरवरी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। 6ठा पॉइंट, वजीर आजम ने समरी का हवाला देकर सदर को सिफारिशात भेज दी। माशाल्लाह, वजीर आजम ने नहीं रोकी, उन्होंने भी सेम डे 1 फरवरी को ही सदर पाकिस्तान को कहा कि चारों चीफ जस्टिस, वजारत कानून की जो बैक एंड फोर्थ बातचीत हुई चीफ जस्टिस की हुई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हुई, फिर वजारत कानून आई, फिर वजारत कानून से वजीर आजम ऑफिस आई, और वजीर आजम ने उठाकर वो गोल कर दिया, समीउल्लाह की तरफ बॉल फॉरवर्ड कर दी, और आगे जनाब सदर ने वजीर आजम की सिफारिश पर 6ठा काम जो हुआ, जजेस ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी। 1 फरवरी को ही सदर पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी दे दी। 7वां पॉइंट क्या हुआ, सदर की मंजूरी के बाद गजट का नोटिफिकेशन जारी हुआ। और 8वां पॉइंट क्या हुआ, वजारत कानून ने 3 ट्रांसफर जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गोल, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और हसन सरदार ने कर दिया गोल। तो ये जनाब गोल हो गया। मतलब 1 फरवरी को 8 स्टेप्स, 4 सूबे, वजारतें,
सुप्रीम कोर्ट, वजारत कानून, फिर गजट जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, पता नहीं कौन कौन सा दफ्तर, घूम जाएंगे, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, वजारत कानून, ऐवान सदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पता नहीं क्या क्या। ये तमाम प्रोसेस एक दिन में कंप्लीट हुआ। क्यों? क्योंकि इमरान खान के केसेस को डिले करना है, इमरान खान को इंसाफ नहीं देना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके तमाम केसेस को मैनेज करना है। ये जजेस को पैक किया गया है इन अदालतों के अंदर, पपेट जजेस लाए गए हैं, ये करना था और उसके लिए तेज तरीन प्रोसेस हुआ है। मेरा ख्याल दुनिया में इतना बड़ा रिकॉर्ड और कहीं पर नहीं हुआ होगा। एक और खबर चलते चलते आपको क्विकली दे दूं, रह ना जाए। नूर जहां साहबा मरहुमा, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, वो अपना एक वाकया सुनाती हैं। वही नूर जहां जिन्होंने 1965 में एक पुत्र हटाते नहीं बिकते ये गाया था, उन्होंने वाकया क्या सुनाया है ये जरा सुनिए। एंड टाइम पे पता चला जी ये आप नज्म नहीं गाएंगे। मैं तो हैरान हो गई, मेरी तो उस वक्त बहुत ही पसंदीदा नज्म थी ये, और तय नहीं मैंने उसकी धुन बनाई थी। मैंने कहा जी नहीं, ये तो नहीं, मैं नहीं करूंगी, ऐसे तो होगा नहीं। फिर कुछ बहुत बड़े अफसरान थे जिनका नाम बेकार है, उन्होंने कहा कि जी नहीं ये फिर नहीं होगा। तो मैंने कहा तो फिर शो ही नहीं होगा, मैं तो घर जाती हूँ, मैंने कौन से आपसे पैसे लिए, मैं तो अपने मुल्क के लिए गा रही हूँ कि चैरिटी है। फिर उनको सबों ने समझाया कि थोड़ा सा इसका बेचा ये दिए करने दे, आखिर क्या बने। तो वो कुछ झगड़ा था, मैं गाई, फिर इतनी मकबूल हुई उसी दिन ये नज्म, बहुत फर्स्ट टाइम लोगों ने सुनी, पूरी पब्लिक उठ के खड़ी हो गई, इतनी अच्छी लगी सबको। सुन लिया आपने, वो बता रही हैं कि फैज अहमद फैज साहब की शायरी उस नज़म के अंदर कुछ इनकलाबी बातें थी। तो चौधरी निजामुद्दीन साहब के अफसरान आ गए और उन्होंने नूरजहां को कहा कि आप ये नज़म कह दिया, ये नज़म नहीं पढ़ेंगी, ये नहीं पढ़ेंगी आप, इससे तो लोगों का खून गर्म हो जाएगा। वो अड़ गई, उन्होंने कहा मैं तो पढ़ूंगी, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। तो फिर किसी तरह से वो मामला रुका और वो बता रही है कि फैज साहब फिर उनके घर आए उनका शुक्रिया अदा करने कि आपने हिम्मत की और आपने तगड़ा स्टांस लिया और आप झुकी नहीं और आपने इस गाने को इस नज़म को जो है आपने पढ़ा और उस पर उन्होंने उनकी जो दिलेरी थी कि वो बिकी नहीं, झुकी नहीं, डरी नहीं, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। आपको ये खबर बताने की बात यह है कि ये आज नहीं, ये मलकू को उठा के उनका बेचारों का सॉफ्टवेयर आज नहीं अपडेट किया जाता, ये आज सिंगर्स के साथ, जर्नलिस्टों के साथ, चौधरी साहब आज नहीं, हमारे ये काम बहुत पुराने हैं। सिर्फ तब सोशल मीडिया नहीं था, तब कोई इमरान खान नहीं था आगे से, तब ये आप लोग नहीं थे, तब ये सोशल मीडिया नहीं था, तो चौधरी साहब इस तरीके से आश्कार नहीं हुए थे आवाम के सामने। वरना काम हमारे ये सारे पुराने हैं, हमें पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, आवाज़ें दबाने की, मर्जी की नज़में लिखवाने और मर्जी के तबसरे लिखवाने और कॉलम लिखवाने, ये लफाफा सहाफ़ी, लफाफा सिंगर, ये सब कुछ पुराना है, नया नहीं है। ये चौधरी साहब के सारे के सारे हरबे पुराने। मतलब मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।